चैप्टर बेटा पॉलिनोमियल। अब यहाँ से ना अब आपका मैथ्स का पड़ाव स्टार्ट हो जाएगा। जो रियल नंबर था उसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक्स थे नहीं। पॉलिनोमियल से बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे स्टार्ट हैं। पॉलिनोमियल के अंदर बहुत तरह की आपको चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। यहाँ से आपके की पॉइंट्स बने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग होता है, किस किस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से इसमें स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, हर एक बात आपके पास लिखी हुई होना चाहिए। सभी बच्चों के पास नोटबुक और पेन ओपन होना चाहिए और सभी लोग शांत बैठ करके चीज़ें साथ साथ में लिखते जाएंगे। जो उनको इंपॉर्टेंट बातें लगेंगी या जैसा लगेगा कि भाई ये पॉइंट उनको पहली बार पता पड़ा, ठीक है भाई। ध्यान से सुनें, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ऑफलाइन वाले पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनो बेटा, पॉलिनोमियल चैप्टर। देखिए ये जो टर्म है बेटा पॉलिनोमियल, कौन सा बेटा, अरे आवाज़ नहीं आई, क्या नाम है बेटा इसका? हाँ भाई, अब देखो ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं चिल्लाना है जैसे आप ऑटो वाले हो। देखिए 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 बेटा, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। और यहाँ एक और टर्म है बेटा नोमियल, इसका मतलब होता है टर्म्स। जहां पर एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जहां पर एक से ज्यादा टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, पॉलिनोमियल में हमें बेसिक बातें समझना है कि पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो ये होता है, लास्ट में ये ए की पावर 0 लिखा हुआ है। मतलब क्या है जनरल एक्सप्रेशन का? मतलब ये है कि जो भी टर्म है इसके साथ x की पावर होना चाहिए बेटा n। उसके बाद अगला जो टर्म बनेगा वो बनेगा n-1 अगला टर्म, और यहां पर ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, और x की पावर n-1 एंड सो ऑन, और ये धीरे धीरे डिक्रीज करके लास्ट में बचेगा a0 x की पावर 0। ये इस तरह से समझ में आ रहा है? ये जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की। ध्यान से सुनना, इसमें कभी भी an जो है वो कभी 0 होने वाला, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बात क्लियर? पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें पहला टर्म क्या है? an x की पावर n। और यहां जो बेटा x की पावर n नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं बेटा? डिग्री। बेसिकली अगर किसी पॉलिनोमियल का फंक्शन x है, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ x, ये x पर डिपेंडेंट इक्वेशन है, इसका फंक्शन क्या है? x। फंक्शन का मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन किस पर डिपेंडेंट है? x पर डिपेंडेंट है। तो आप ये कहोगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द डिग्री। ये क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। पॉलिनोमियल में एक बात होती है कि अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका ये है कि अंडर रूट के अंदर ये टर्म नहीं होना चाहिए। ये टर्म किस में नहीं होना चाहिए? और ये पावर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है x² प्लस अंडर रूट x, क्या ये आपको पॉलिनोमियल लग रहा है? तो आप बोलोगे नहीं ये पॉलिनोमियल। या मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे इसमें भी 1/x के फॉर्म में आ गया, इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल कंसीडर करने वाले नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, जैसे ये लिखा था 2, कितने टर्म है बेटा? कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? इसमें केवल 1। और अगर इसमें मल्टीप्लाई कुछ भी कर दिया जाए तो ये भी एक ही टर्म कहलाएगा जब तक इसमें मल्टीप्लिकेशन है, और जैसे ही इसमें प्लस या माइनस आ जाएगा वो नया टर्म कंसीडर किया जाएगा। समझ आ रही बात? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? हमको क्या बात समझ में आ रही है कि पॉलिनोमियल के अंदर अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो वो सारे के सारे टर्म एक ही कंसीडर किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 1। और अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो फिर वो नया टर्म कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? दूसरी बात, पॉलिनोमियल की अगर बात करें बेटा वैल्यू, देखिए बेटा वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे f(x) इक्वल टू कोई भी एक इक्वेशन है बेटा, f(x) इक्वल टू हमारे पास a(n) x की पावर n प्लस a(n-1) x की पावर n-1 एंड सो ऑन। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा x का वैल्यू, सॉरी x के किसी वैल्यू x बराबर k पर ये जो f k जो बन जाएगा बेटा हमारे पास, इसका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने पर दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये? मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x और साथ में 5, और अगर मैं आपसे कहूँ इसमें x बराबर 2 पर,
तो आप कहोगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 इक्वल टू, ये आप सॉल्व कर दोगे, x की जगह 2 रखे, दैट इज कंसीडर टू बी द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्या हमें दोनों टर्म समझ में आ गए? जनरल इक्वेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की? an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। अगर वैल्यू की बात की जाए तो x का जो वैल्यू पे हमें निकालना है पर्टिकुलर अलग अलग वैल्यू हो सकती है, 2 पर अलग, 3 पर अलग, 4 पर अलग, इस तरीके से। मतलब x यानी कि फंक्शन की जगह जो भी हम लोग k मतलब कोई वैल्यू पुट करेंगे वही क्या कहलाएगा? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? अगला टर्म समझो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है भाई द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो के बारे में ध्यान से सुन लो बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल के अंदर कोई ऐसा वैल्यू पुट कर दिया जाए, एक्स का, जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन बिकम्स जीरो। पूरी की पूरी क्या बन जाए? क्या बोला हमने? कि भाई एक ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर पूरी इक्वेशन क्या बन जाए? जीरो बन जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरो को लोग रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपसे बनेगा एक्स बराबर रख दो बेटा इसमें 2, या एक्स बराबर रख दो 3। जब आपने इसको सॉल्व किया बेटा, तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर कितना आया? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा? मतलब 2 इज द रूट या जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? क्या हमें जीरो टर्म का मतलब समझ में आ गया? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x का वो वैल्यू जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए बेटा, उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। याद रखना है कि जीरो, मैंने पहले भी कई बच्चों को बोला था कि जीरो वो हीरो है जो पूरे की पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? जीरो बना देता है। बात समझ में आ रही है? जीरो क्या है? जीरो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन है जो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना के देगा? जीरो बना के देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ। अरे बोलो, समझ में आया? ये बात क्लियर है? क्या हमें जनरल इक्वेशन याद रहेगी? ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, जिसमें से ए एन कभी जीरो होने वाला। समझ में आ रही बात? अब इसमें अगर हम बात करें बेटा, इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, और डिग्री के बेसिस पे अलग अलग तरह के हमारे पास पॉलिनोमियल हो सकते हैं। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है बेटा? हमारे पास एक हो सकता है कांस्टेंट, एक क्या हो सकता है बेटा? कांस्टेंट। दूसरा हो सकता है लीनियर, दूसरा क्या हो सकता है बेटा? लीनियर। और तीसरा हो सकता है बेटा क्वाड्रेटिक। क्या हो सकता है बेटा? क्वाड्रेटिक, जिसमें से हमें क्वाड्रेटिक को डिटेल में पढ़ना होता है। और चौथा हमारे पास क्यूबिक, और पांचवा बाई क्वाड्रेटिक। पांचवा कौन सा है बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। इसमें से हमें केवल पढ़ना स्टार्टिंग के 3 है, हमें केवल 3 ही पढ़ना है। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। इसमें डिग्री कितनी है बेटा? 0। इसमें डिग्री 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। जनरल इक्वेशन अगर बनाना है तो इसमें केवल a आएगा और x की पावर क्या रहेगी? 0। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a। इसमें क्या रहेगा बेटा? a x की पावर 1। समझ गया? अगले टर्म की नीड है नहीं। इसमें क्या आएगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब पावर 2 आई है तो साथ में क्या रहेगा बेटा? बी एक्स, और साथ में कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? इसमें ये कांस्टेंट टर्म मुझे लेना पड़ेगा बी। यहां तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट टर्म ही आया। समझ में आई बात? इसमें क्या हो जाएगा बोलो? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसमें क्या रहेगा? ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरह से। अब ध्यान से सुनो, हमारे सिलेबस के अंदर स्टार्टिंग की जो 3 इक्वेशन दी हुई हैं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाय क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या करता है, वो हमें ये वाली इक्वेशन उठा के दे देता है, कभी कभी ये इक्वेशन दे देता पेपर के अंदर। तो हम सोचते हैं भाई इसमें करना क्या है। देखिए क्या होता था कि 2-3 साल पहले तक जब पेपर बनता था तो उसमें ये क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हुआ करते थे, जो जीरोस हुआ करते थे, उस जीरोस के बीच में कुछ रिलेशन हुआ करता था जो हमें याद रखना पड़ता था। बट हम लोग अभी केवल जो पढ़ रहे हैं वो केवल किसका पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक का। समझ में आ रही बात? बट इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी समझेंगे। देखिए आपने क्लास 9th के अंदर एक बात सीखी थी कि किसी एल्जेब्रिक फंक्शन से किसी दूसरे एल्जेब्रिक फंक्शन को डिवाइड करना। अरे बोलो, क्या आप सबका ध्यान इधर ही है? अरे बोलो भाई, हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग ये सीखे कि भाई जो डिग्री का मतलब है वो है हाईएस्ट पावर, और जो रूट का मतलब है उसका मतलब क्या है? वो वैल्यू जिस पर पूरी इक्वेशन, ऐसा वैल्यू जिस पर पूरी इक्वेशन
जीरो हो जाएगा, वही मतलब है रूट का या फिर जीरो का, वही मतलब है रूट का या फिर। तो भाई हमें क्या बात समझ में आई कि जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। इट मे बी कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक, और इनके कुछ जनरल इक्वेशंस हैं। आज समझ में आ रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बेटा आपने एक चीज सीखी है क्लास 9th में कि किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, सीखा कि नहीं सीखा? और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता था तो रिमाइंडर बचता था जीरो। अरे बोलो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या है उसका? एक फैक्टर। बात सुनो बेटा, ये सब अभी आगे चल के यूज होंगे, ध्यान से देखो बेटा। ग्राफ ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, एक क्यूबिक है, एक बाई क्वाड्रेटिक है। अब बात समझो बेटा, इससे पहले मैं आपको एक बात लिख रहा हूं। क्या नोट क्या है? देखिए नोट ये है कि भाई जितना डिग्री होगा, जितना क्या होगा बेटा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे या रूट्स होंगे। उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा? जीरोस या फिर क्या होंगे? रूट्स। मतलब क्या है बेटा? कांस्टेंट के कितने जीरोस होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? बोलिए। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री कितना है? यानी इसके जीरोस भी कितने होंगे? जीरो। बात समझ में आ रही? लीनियर के कितने होंगे? लीनियर के 1, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, बाई क्वाड्रेटिक के। क्या मैं बात समझ में आई? मतलब क्यूबिक का मतलब ये हुआ, दूसरी क्लास में बैठना बेटा। क्यूबिक का मतलब ये हुआ, क्यूबिक का मतलब कि भाई इसमें 3x के ऐसे पॉसिबल वैल्यू हैं जिस पर पूरी इक्वेशन जीरो हो सकती है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? 4x के ऐसे पॉसिबल वैल्यू हैं जिस पर पूरी इक्वेशन क्या हो सकती है? जीरो। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ? 2 ऐसे पॉसिबल वैल्यू हैं जिस पर पूरी इक्वेशन क्या हो सकती है? मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जितना उसका डिग्री है उतने ही उसके रूट्स होंगे। क्या सीखा? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जितना उसका, उतने उसके क्या होंगे? उतने उसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। मतलब अगर उसका डिग्री 1 है, इसका मतलब x का एक ही पॉसिबल आंसर है जिस पर वो क्या हो सकता है। अगर बेटा हमारे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना है? यानी उसके पास x के 2 ऐसे आंसर पॉसिबल है जिस पर वो इक्वेशन क्या बन सकती है। अगर क्यूबिक है तो बेटा कितने होंगे? और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4। अब बात समझो, यहां अगर फंक्शन को आपने x माना है, क्या माना है बेटा? फंक्शन को क्या माना? तो इसका मतलब यह है कि जब इनके ग्राफ बना रहे होंगे, चाहे वो लीनियर का बनाओ, चाहे आप क्वाड्रेटिक का बनाओ, चाहे आप क्यूबिक का बनाओ, चाहे आप बाई क्वाड्रेटिक का बनाओ, अगर आपने x को फंक्शन माना हुआ है तो लीनियर के केस में x एक्सेस एक बार कटेगी, क्वाड्रेटिक के केस में 2 बार, क्यूबिक के केस में, और बाई क्वाड्रेटिक के केस में क्यू भाई x एक्सेस पे जो हमें जीरो नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने खाली यहां पर केवल एक ही बार एक्सेस को कट किया है। ये कौन सी लाइन है? लीनियर। कौन सी है बेटा? और अगर मैंने इसमें ऐसे कट कर दिया तो ये क्या हो गया? और अगर बेटा मैंने इसमें ऐसे कट कर दिया, कितने बार कट हो गया? 3 बार। ये क्या हो गया? और अगर मैं इसी को 4 बार कर दूं तो ये क्या? हमें ये मीनिंग समझ में आए? अरे बोलो, क्या हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई जितने बार x एक्सेस कट होगी उतना ही उसका डिग्री, और जितना उसका डिग्री होगा उसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। किस तरह से? लीनियर का डिग्री कितना होता है? लीनियर का डिग्री कितना होता है? बाई क्वाड्रेटिक का कितना होता है? क्यूबिक का कितना होता है? क्वाड्रेटिक का कितना होता है? और जितना डिग्री होता है उतनी क्या होते हैं? जितना डिग्री होता है उतने क्या होते हैं? यानी क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स हैं? क्वाड्रेटिक के रूट टोटल कितने हैं? क्यूबिक के कितने हैं? बाय क्वाड्रेटिक के, बहुत बढ़िया, बाय क्वाड्रेटिक के 4 हैं, क्यूबिक के 3 और क्वाड्रेटिक के, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ग्राफ होगा तो वो x एक्सिस को कितने बार कट करेगा? बाय क्वाड्रेटिक का, बाय क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, लीनियर का। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा ध्यान से सुनो, ये तो बात हो गई बेटा कट करने की, बट इसमें एक और चीज होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो बेटा हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है किसकी? क्वाड्रेटिक की। इसमें कह रहा है कि ग्राफ का जो शेप होगा वो कैसा होगा? पैराबोला। कैसा होगा बेटा? अब इसमें वो कह रहा है कि ए हमारे पास क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0, या हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? लेस देन 0, क्योंकि ए कभी 0 होने वाला, तो आइदर इट इज पॉजिटिव फॉर्म में या फिर बेटा कैसे फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। इस क्लास में नहीं बैठना बच्चों। हाँ भाई, अरे क्लास 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 इधर ध्यान से सुनो बेटा, मैं क्या बात कर रहा था कि ए कभी भी 0 होने वाला नहीं है। तो ए जो है बेटा वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ए क्या हो सकता है? नेगेटिव।
अगर हमारे पास पॉजिटिव हुआ तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और यहां पर भी बेटा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब ये हमारे पास इस तरह से हो सकता है, या हमारे पास बेटा ये इस तरह से हो सकता है, बट ये केवल कितने पॉइंट पे कट करेगा? केवल 2 पॉइंट पे। समझ में आ रही बात? अच्छा सुनो, इसमें मैं आपको एक स्पेशल केस बताता हूं। देखिए, जो हमारे पास क्यूबिक का तो सीधे सीधे बात है बेटा, ये जो क्यूबिक है ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये 3 पॉइंट पे कट करेगा, ये क्यूबिक की बात हो गई। बट क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल केस मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अरे हाँ ना बोलो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और इसका ग्राफ जो होगा वो क्या पॉसिबल है? मुझे बताओ। इसमें आपको लग रहा होगा कि ये 2 जगह कट करेगा, बट ये 2 जगह कट करने वाला, क्योंकि बेटा एक्स बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस, समझ में आ रहा? और -1 का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी। क्या हो गया ये? मतलब ये रियल में कट करने वाला। ऐसा महसूस होगा कि ये 2 जगह कट करेगा, बट रियलिटी में ये कट करने वाला। तो हमें इसमें ये डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करना आना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट मैंने वर्ड बोला है, इस पे आएंगे। फिलहाल अपन ये सीखते हैं कि भाई जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है वो जनरल इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होती है बेटा। इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इसमें हमें पता होना चाहिए इसमें सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस, जो कि किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और बेटा हमारे पास दूसरी बात होती है अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर होता है बेटा? ये सी अपॉन ए के बराबर। तो हमें ये 2 बातें बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन, जैसे देखिए ये रही वो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से सुनना बेटा, इस इक्वेशन के अंदर एक रूट का नाम मैंने अल्फा दे दिया और दूसरे का बीटा। अब इसका मतलब क्या है? अल्फा एंड बीटा आर दोज वैल्यू जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन 0 होगी। अल्फा एंड बीटा जो बेटा वो ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अरे क्या हो जाएगी? और इसका जो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है वो क्या है? अल्फा प्लस क्या होता है बेटा? माइनस का बी अपॉन, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा? सी बाय ए। सी बाय ए ये हो जाएगा बी बाय ए, और ये हो जाएगा, क्या ये बात क्लियर है? अरे बोलो, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे बताइए अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का। या बेटा आपसे कह सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं। ये 2 फॉर्मूले बड़े ही काम के फॉर्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए डायरेक्टली। अरे बोलो भाई, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या है? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, जहां पर अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन। समझ में आया? अब देखिए, इस फॉर्मूले के बेसिस पर वो आपसे कई सारी चीजें पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अगर ये पूछता तो हम लोग क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बेटा? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो क्या हम लोग के पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का तरीका है? अरे बोलो, हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहते भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये बन गया स्टैंडर्ड लेवल की चीज, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का, जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप निकालना जानते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आ रहा भाई? ये सारे फॉर्मूले बड़े काम के फॉर्मूले जो डायरेक्टली पेपर में पूछेगा, आपसे कहेगा यू हैव अ गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह के टर्म पूछेगा। समझ में आ रहा भाई? अगर किसी का डिग्री 1 है तो वो कौन सी इक्वेशन हुई? 2 है तो, 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, जरूरत नहीं है।
4 है तो 4 है तो, और 0 है तो 0 है तो कांस्टेंट है वो पॉलिनोमियल। और बेटा क्या जीरो टर्म का मतलब क्या था, रूट का मतलब क्या था, वो वैल्यू जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन, वो वैल्यू जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का माइनस और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद रहेगा, भूल जाएंगे क्या हम लोग भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितने बार कट हो सकता है, क्यूबिक में, बाई क्वाड्रेटिक में, लीनियर में, कांस्टेंट में। कांस्टेंट में कुछ ग्राफ बनने वाला, क्योंकि वो एक डॉट बनेगा केवल उसी पर्टिकुलर पॉइंट का, वहां पर वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। बात क्लियर, समझ गए, इतनी बातें क्लियर है। अरे बोलो, पढ़ जाए क्या आगे, ध्यान से सुनो बेटा आगे की कहानी। भाई क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द, ये तो क्वेश्चन ही आ गया, ये क्वेश्चन ही आ गया, देन नहीं क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। हाँ भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता, ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आप सीख चुके हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, और इसके बेसिस पे अलग अलग कहानियां आती हैं, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें हमारे पास दो तीन पॉइंट आएंगे। देखिए इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट बेटा डी होता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है या फिर जीरो होता है। इन दोनों के केस में, पहले और दूसरे ये वाले केस में, इन दोनों के केस में रूट्स कहलाते हैं रियल। कैसे कहलाते हैं, तो इसमें बन जाएंगे, हाँ ये बन जाएंगे हमारे बनना रियल, मतलब अब ये रियल नहीं रहे, समझ गए। तो भाई याद रखना कि डी अगर लेस देन जीरो आ जाएगा तो ग्राफ कहीं कट होने वाला नहीं है। चलिए भाई देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है कि भाई जैसे हमारे पास अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, डी ग्रेटर देन जीरो आ जाए या डी बराबर जीरो आ जाए, तो हमारे पास ग्राफ की ये पॉसिबिलिटीज हैं। समझ में आ रहा, दो जगह कट करेगा, बट अगर उसने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया है, ये हमारे पास अगर डी बराबर जीरो है बेटा, तो ये हमारे पास दो जगह टच हो रहा होगा, इधर इधर, समझ में आ रहा, बट वो एक ही लगभग ऑलमोस्ट बराबर आ रहे होंगे, सॉरी दो जगह नहीं, एक ही जगह, इधर एक ही जगह कट हो रहा होगा, एक ही पॉइंट पर। क्यों, डी बराबर जीरो का मतलब ये है, सॉरी डी इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि जो अल्फा है वही बीटा है, जो अल्फा है वही क्या है बेटा, डी अगर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, डी लेस देन जीरो के केस में कहीं ग्राफ टच होने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो जैसे अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो कितनी जगह कट हो रहा, दो जगह। अगर डी हमारे पास क्या आ जाए बेटा, डी जीरो आ जाएगा, मतलब कितनी जगह टच होगा, केवल एक जगह, उस केस में अल्फा बराबर किसके है, बीटा के। और तीसरा केस अगर डी लेस देन जीरो आ जाएगा तब ग्राफ टच होने वाला नहीं है, वो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, बट एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। वाई एक्सिस को कर दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, केवल हम लोग किसके रिस्पेक्टिव चल रहा है अभी, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग पूरी कहानी देख रहे हैं। समझ में आ गई बात, क्या आपको ग्राफ वाले पॉइंट क्लियर हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अब इसमें ना जैसे ये क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन से पहले आप एक बात बताओ, देखो मैं आपको ना कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा है जैसे नोट के फॉर्म में। देखिए मान लो अगर आपसे कहे कि भाई अगर अल्फा प्लस बीटा यानी द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब इस केस का मतलब क्या है कि माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये मतलब बी बराबर माइनस सी के है। ये कब है, जब सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाए, प्रोडक्ट ऑफ। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट्स मींस उसका जो b है वो माइनस सी के बराबर है, या जो c है वो सीधे सीधे माइनस b के बराबर है। दूसरी बात, अगर वो आपसे ये दूसरा पॉइंट ये बोले कि भाई रूट्स रेसिप्रोकल हैं, रूट्स कैसे हैं बेटा, रूट्स अगर रेसिप्रोकल हैं, कैसे हैं रूट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, एक को मानोगे अल्फा और दूसरे को मानोगे 1 अपॉन। समझ में आ रही बात, क्लियर है। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक को मानोगे अल्फा, दूसरे को 1 अपॉन अल्फा। समझे बात, समझ में आ रही बात।
ध्यान से सुनना बेटा, एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म, इधर ही ध्यान रखना है सब बच्चों को। हाँ भाई, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि भाई अगर आपके सामने ये आ जाए तो आप बोलोगे सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, ये तब बना सकते हो वेयर एक्स इज द सम ऑफ रूट्स। अब जो भी रूट्स दिए होंगे उसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर सम दिया होगा, पी का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल। अगर आपने ये सारे पॉइंट दिमाग में सेट कर लिए तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना बन पाए पेपर में। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे कहे फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स के बारे में कोई चर्चा की गई है, इसका मतलब पहले रूट्स का सम निकालना पड़ेगा, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व होगा। समझ आई बात? क्लियर है? देखिए अपन ने क्या क्या सीखा, बताइए भाई स्टार्टिंग से आपने क्या क्या सीखा बेटा। पॉलिनोमियल में बेटा कितने टर्म्स होते हैं? मैनी टर्म। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसमें अंडर रूट में एक्स आने वाला या डिनोमिनेटर में एक्स आने वाला। एक और बात बेटा क्या बताई कि भाई इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, बोलिए। इसकी जनरल इक्वेशन होती है an x की पावर n-1 और उसको हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे, एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू का मतलब क्या है, x बराबर k रख देंगे, जिस पे भी हमें वैल्यू निकालना होगी उसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद मैंने क्या सीखा बेटा, जीरो। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है वो वैल्यू जिस पर पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। और इस बेसिस पे मैंने अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल बोले हुए हैं कि भाई हमारे पास कांस्टेंट डिग्री, जिसका अगर डिग्री जीरो है तो कांस्टेंट है, डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। समझे? चलिए आगे 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 वाला पॉइंट देख लीजिए। क्या कह रहा था, ग्राफ। ग्राफ बेटा अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर लीनियर होगा तो कितनी जगह कट करेगा, क्वाड्रेटिक में 2, बाई क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में, लीनियर में। बहुत बढ़िया। आगे देखो ध्यान से सुनो बेटा, आपने क्या सीखा कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सी वाई, जिसमें से आपको एक याद रखना अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट ऑफ, अरे बोलो, अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। मैं समझ गया कि अब मुझे थोड़ा गैप देना पड़ेगा आपको, इससे पहले कि कॉफी के पीछे लड़ाई हो जाए। ठीक है भाई, चलिए तो अपन आते हैं क्वेश्चंस पे आफ्टर 5 मिनट्स। ये किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो आप लोग ये सीख लीजिए। चैप्टर तो आप समझ गए कि भाई पॉलिनोमियल के अंदर ज्यादा कहानियां हैं नहीं, बट पॉलिनोमियल के अंदर जो क्वेश्चंस का टाइप बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा इसमें। मतलब रियल नंबर के कंपैरेटिवली इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रियल नंबर में तो बस केवल HCF LCM था, बट पॉलिनोमियल के केस में बेटा 2-3 टाइप के क्वेश्चन है पॉसिबल, अलग अलग तरह के। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। इस टर्म का जैसे ही बेटा हमें ये बात पता पड़ी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो हमें पता है, और जीरो वो वैल्यू है जो पूरी इक्वेशन को क्या बना सकता है, जीरो के बराबर। मतलब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह -3 लिख दूं तो इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 0। यानी एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3 fx जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। fx था क्या बेटा, k-1 इंटू क्या बेटा, x स्क्वायर, x मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस k इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है, -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या क्या k निकल आएगा, अरे बोलो, -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 इंटू k क्या हो जाएगा, और 9 से ये 9 1 जा 9 माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा, ये 9 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और ये माइनस का 8 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 8, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/6। 8/6 बोले तो 4/, ये इसका आंसर। समझ में आ गया? अगला देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, बट इसमें कह रहा है कि इनके रूट्स आपस में क्या है, अगर रेसिप्रोकल है, मतलब देखिए
एक टर्मिनोलॉजी बोली रेसिप्रोकल के लिए, दूसरा एक और क्वेश्चन के अंदर इसी में जोड़ सकता था, वो कह सकता था कि इफ वन ऑफ द रूट इज द नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। अगर नेगेटिव वाली बात बोलता है तो इसका मतलब हमें सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला यूज करना है, और अगर बोलता है कि भाई दो रूट्स आपस में रेसिप्रोकल है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब क्या है कि जैसे ये इक्वेशन बेटा हमें दिखाई दे रही है के स्क्वायर प्लस 4 और साथ में क्या है बेटा इसमें बोलिए वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस कितना बेटा 4k, ये इक्वेशन है। अब इसमें एक रूट आपने माना था अल्फा है और दूसरा क्या बीटा, बीटा इक्वल टू क्या है बेटा 1 अल्फा है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा। अब मैं इसमें क्या करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। हाँ भाई, एक को अल्फा मानो दूसरे को क्या मानो 1 बाय अल्फा बराबर सी, सी कांस्टेंट कितना दे रखा है बेटा 4k अपॉन बेटा ए कितना दिया क्वेश्चन में के स्क्वायर प्लस 4। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्फा से अल्फा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4k, और आप इसको इधर ले आओ तो बन जाएगा ये के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0, या आप इसको लिख सकते हो k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 यानी k बराबर 2। समझ में आया, ये अपने पास क्या हो जाएगा k माइनस 2 बराबर 0 और k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कई बच्चों को ये बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो, 2 और 2 इसके फैक्टर रहेंगे। समझे, बढ़े आगे, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज द, इसके जो दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, फाइंड द सम एंड देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। मतलब समझना, इसका एक रूट क्या है बेटा, दूसरा क्या है, हमें निकालना है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का सम निकालना है। मुझे बताओ बेटा इस इक्वेशन में क्लास 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना दिया हुआ है बेटा, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बेटा ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहां चला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेलकम टू नोट, नो एक सेकेंड, अब आ जाएगा। हाँ भाई देखिए, अरे क्लास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, देखिए क्या आप इसमें कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस 7 अपॉन 1, यानी ये कितना आ जाएगा माइनस का, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा बेटा सी बाई ए यानी 12/1, फाइनली कितना आ जाएगा ये। और हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन, इसमें एलसीएम लोगे कितना आएगा अल्फा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा माइनस का अपॉन कितना, ये इसका। समझ में आया, नहीं आया ना, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए आगे बढ़ जाए क्या, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया हो, क्लियर है, ये बातें नहीं करिए, बिल्कुल शांत बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बताइए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को बेटा, सभी लोग एक साथ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि यहीं पर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ्स आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्सेस ओनली एट -3, 0, 0, 2 एंड 3, 0। एक्स एक्सेस पे कितनी जगह कट हो रहा है, दो, एक तो -3 और एक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डिग्री का, और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, इसका आंसर क्या आ गया क्वाड्रेटिक। समझ में आया कि अगर जैसे मान लो इसके अंदर 3 पॉइंट पे कट हो रहा होता है एक्स एक्सेस पे, जैसे यहां पर बेटा ये -3 पे कट हुआ और 3 पे कट हुआ, ये तो 0 है तो 0 पे तो कुछ होता ही नहीं है, यानी ये -3 और 3 पर कट हो रहा था। अगर 3 पॉइंट्स पे कट हो रहा होता तो आंसर क्यूबिक होता, 4 पे होता तो बाइक्वाड्रेटिक होता। यहां 2 पर कट हो रहा था -3 और 3 पॉइंट पर, इसलिए इसका आंसर हो गया, इसका डिग्री होगा 2 और दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया, नहीं आया। और अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन पूछता तो क्या होती, ax² प्लस bx प्लस सी। समझे, अगला देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बताइए द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर इक्वल। देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा अगर बराबर हो जाएगा तो बेटा सीधे सीधे b बराबर कितना बेटा माइनस का, तो बेटा इस केस में मुझे बताइए b कितना दिया माइनस का 27, तो माइनस का 27 बराबर माइनस का c कितना दिया बेटा
3k²। तो क्या यहां से बेटा इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसल, 3 से बेटा k² बराबर कितना देगा 9, तो k बराबर कितना देगा +-3। ये इसका आंसर। समझ में आया? कई बच्चों को नहीं आई बात समझ में। क्या आप बोला था अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस का, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये कितना होता है c/a, a से a, तो -b बराबर किसके। अब तो समझे कि अब भी नहीं समझे, पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट। हाँ भाई क्या कह रहा है, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3α + 2β बराबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3α + 2β बराबर कितना 20। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, x² - 6x + a, ये दे रहा है बेटा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन अपन से इजीली बन जाएगा। बेटा एक बात बताइए, क्या आप ये कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, और मैं कैपिटल लिख दूं इसको माइनस का b/a, ठीक है बच्चों। b कितना दिया इस क्वेश्चन में, b माइनस का 6 और a कितना दिया 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें डेटा क्या दे रहा, हमसे कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ 3α + 2β इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 20। अब मुझे बताइए a कितना होगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अल्फा प्लस 2α + 2β बराबर कितना बेटा 20। क्या मैं इसमें से बेटा 2 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा अल्फा प्लस बराबर कितना बेटा 20। अल्फा प्लस बीटा है कितना बताइए, तो अल्फा प्लस 2 × 6 बराबर 20, अल्फा कितना आ गया बोलिए 6 × 2 = 12, तो अल्फा बराबर 20 - 12 कितना आ गया 8 आ गया। समझ गए, अल्फा आ गया 8। अल्फा अगर 8 है इसका मतलब 8, अल्फा इक्वल टू 8। अगर इसको बेटा x की जगह रख दिया जाए तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, यानी 8² - 6 × 8 + a बराबर कितना बेटा 0। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 64, और ये 6 8 दा 48, तो अपने a बराबर कितना आएगा 64 माइनस का और प्लस का कितना 48, तो अपने पास आंसर कितना हो गया, ये माइनस का कितना बेटा 16 माइनस का 16 इसका आंसर। समझ में आया, ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्लियर है, बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया इस क्वेश्चन को, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को, अरे बोलो, एनर्जी खत्म हो गई क्या। तो भाई क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, बड़े आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हों। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन के अंदर लेवल इंक्रीज हो सकता है। ये क्वेश्चन हमारे पास 2 तरीके से पूछा जा सकता था, 2 तरीके का मतलब ये है कि ये तरीका उसका बेसिक है पूछने का, इसमें लेवल टफ किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, मुझे बताइए क्वेश्चन है क्या बेटा 6y², देखिए इस तरफ लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन सब लोग देखेंगे इधर पर, इधर देखेंगे कैसे, ये एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कैसे सॉल्व हो रहा है, अगला क्वेश्चन फिर आप खुद से ट्राई कर लेना। 6y² - 7y + कितना लिखा हुआ है बेटा, ये 12 ना, 2 ओनली 2 लिखा, ओके ये 2 लिखा था, हाँ भाई इधर 2 बराबर 0 मान लेते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या है बेटा बीटा, तो क्या आप इसमें कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का b, मतलब -7/6, फाइनली कितना आ जाएगा ये 7/, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा बोलिए c/a, c मतलब 2/6, तो कितना आ जाएगा ये, क्या इतनी बात क्लियर है। देखिए कभी कभी क्या होगा, आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसके अंदर ये बात मेंशन होगी कि इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन का टाइप क्या बनता है, अगर आपने टाइप समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या गिवन होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या गिवन होगा बेटा, एक क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन होगा, और उसका एक रूट ऑटोमेटिकली दिया होगा अल्फा और दूसरा
और आपसे कह रहा होगा कि फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स भी अल्फा बीटा के टर्म में दिए होंगे। मतलब जो आपको बनाना है, आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है? एक नया पॉलिनोमियल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जिसका एक रूट बेटा हमारे पास 1/अल्फा है और दूसरा रूट क्या है बेटा 1/। अब ध्यान तो सुनना, इसमें क्वेश्चन का लेवल कैसे टफ करते हैं। जैसे उसने क्या लिख दिया 1/अल्फा और 1/बीटा, वो लिखने वाला ऐसे लिख सकता था 1/2 अल्फा प्लस बीटा और लिख सकता था 1/2 बीटा प्लस अल्फा। क्या आपको समझ में आई बात? या वो लिखने वाला लिख सकता था 1/अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फा माइनस बीटा, वो ऐसे दो रूट दे सकता था। क्या आपको समझ में आई बात? मतलब पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा। क्या गिवन होगा बेटा? क्वाड्रेटिक, जिसके हमें दो रूट्स अल्फा और बीटा मेंशन होंगे। आप हमेशा क्या निकाल लोगे उससे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, ये अपना स्टेप कॉमन है। इसके बाद जो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा उसके रूट्स को ध्यान से देखना होगा और फिर रूट्स के बाद देखिए क्या करना है। पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ रूट्स मतलब 1/अल्फा प्लस 1/, अगर ये दो रूट होते तो इनको हम लोग टोटल कर रहे होते 1/2 अल्फा प्लस बीटा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। समझे? नहीं समझे? बेटा इसमें एलसीएम लो कितना आएगा? ये अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा? अल्फा प्लस बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था क्वेश्चन में? 7/6 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? 1/3। 3 से ये कितने टाइम कैंसल, तो कितना आ जाएगा? 7/। समझ में आया? अब इसका प्रोडक्ट निकालना है बेटा। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बताइए? प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बोलिए? 1/अल्फा इंटू 1/, तो फाइनली ये क्या जाएगा 1/अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर सम कितना आया बोलिए? सम आया 7/2 एक्स और प्रोडक्ट कितना आया बेटा? 3। ये इसका आंसर, इतना आंसर बन गया। समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का होता तो इस तरह के रूट्स दिए होते, जिसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाती और कुछ नहीं होता। क्या आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होगा? पहले एक पॉलिनोमियल दिया होगा जिस पॉलिनोमियल के ऑलरेडी रूट्स होंगे अल्फा और, अरे क्लास, एक रूट होगा अल्फा दूसरा, और जिसमें हम लोग पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। जो नया पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा उस पॉलिनोमियल के केस में बेटा हमें ऑलरेडी उसके रूट्स अल्फा बीटा के टर्म में होंगे। पहले हम लोग उस नए पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, फिर इक्वेशन लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नहीं समझे? नहीं समझ में आया? अरे बोलो, सब बच्चों को समझ में आ गया? क्या इस तरह का हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे भाई पेपर के अंदर? ये देखो, अगर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बनते हैं तो एक तो ये, या वो पुराना वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बताया, इस तरह का क्वेश्चन, या फिर कौन सा बेटा ये रेसिप्रोकल हैं रूट्स, या फिर सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, बट आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को करना है प्रिपेयर। समझे बात? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा पॉलिनोमियल में। कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो तो ये क्या सारे वैल्यू निकाल लेंगे? अरे बोलो भाई। देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें क्या है कहानी भाई, इस क्वेश्चन पढ़िए है क्या बोलिए? क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और साथ में क्या है बेटा? माइनस का, यही है बेटा। इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा एक रूट अल्फा है दूसरा। पहले हम लोग इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? हम लोग निकाल सकते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा? ये सी कितना है? -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे बोलो? अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा, तो भाई यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 4, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा? अब देखिए इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, जैसे पहला पार्ट क्या है बेटा हमारे पास? ये 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा? सॉरी, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया? 9। इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और बेटा अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना लिख देना है बेटा? 9/-4 का होल स्क्वायर। फाइनली आंसर कितना आ गया? 9/16। समझ में आया क्या? अरे बोलो, क्या इसका सेकेंड पार्ट डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे? कैसे? अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का -4 इंटू अल्फा बीटा। हाँ भाई, यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 का स्क्वायर।
-4 इंटू माइनस का 4, और ये 16 16 कितना हो जाएगा, √17। समझ में आया। जैसे इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कैसे निकालेंगे बोलिए, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सारे वैल्यूज पुट कर दिए जाए। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 1 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 9, ये कितना है, माइनस का 4, फाइनली ये कितना आ जाएगा, 13 इसका आंसर। नहीं समझे, समझ में आ रहा। फोर्थ वाला पार्ट कैसे होगा बोलिए, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और साथ में -2 अल्फा इंटू बीटा का, तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब कितना बेटा, 9 का 9 ही आया था ये, हाँ भाई 9 का स्क्वायर -2, ये कितना आया था, -4 का स्क्वायर, हाँ भाई 81 प्लस 16 टू जा 32 माइनस का, इसको आप सॉल्व कर देना। समझे, नहीं समझे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, क्या इस तरह का अपन क्वेश्चन बना लेंगे भाई। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको क्या दिए होंगे, रूट्स अल्फा बीटा के टर्म में, हमसे अलग अलग वैल्यूज पूछ सकता था। जैसे उसने क्या पूछा, हमसे पूछा 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, दूसरा क्या पूछा अल्फा माइनस बीटा, तीसरा क्या पूछा 1 बाय अल्फा क्यू प्लस 1 बाय बीटा क्यू। आपका ध्यान अगर इधर नहीं रहेगा तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। देखिए अपन ने पेस पकड़ लिया और अब आपको उस पेस के साथ चलना ही पड़ेगा, बस आपका ध्यान इधर से नहीं हटना चाहिए क्वेश्चन कैसे हो रहा है। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आपने 2-2 3-3 बार लगा लिया तो 100% आपका पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे मैथ्स में, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पेपर में रिपीट होने वाले हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इनको करना कैसे है, और एटलीस्ट आपकी इन पे प्रैक्टिस 2-2 बार होना चाहिए, आपसे कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। समझे बात, बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 9। क्या ये क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, अरे बोलो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा क्या है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का b अपॉन ए मतलब -2/1, फाइनली कितना आ गई है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, c/3/1 से कितना आ गई है। क्या इतनी बात क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है फाइंड अ पॉलिनोमियल, क्या बनाना है हमको, एक पॉलिनोमियल बनाने जिसके रूट्स क्या क्या हैं बोलिए। एक रूट क्या है बेटा इसका, अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस, और दूसरा क्या है बेटा बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस, मतलब एक बार इसका सम और एक बार इसका प्रोडक्ट। तो हमारे पास पहले हम लोग इसका निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम के लिए क्या करेंगे, अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीच में साथ में बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1। समझ में आया क्या ये, बोलिए क्या आपके ये बात पल्ले पड़ी कैसे हो रहा है। इनका सम निकालना है, सम कैसे निकालेंगे बताइए, बोलिए इसका सम कैसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें एलसीएम अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ऊपर क्या आएगा बोलिए, इसका इससे मल्टीप्लाई अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और साथ में माइनस का 1। समझ में आया ये बात समझ में आई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, अल्फा बीटा और अल्फा बन जा अल्फा माइनस का अल्फा, हाँ भाई, और साथ में क्या आएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई प्लस का बीटा और माइनस का 1। समझ में आ गया ये, नहीं आया है ना भाई। मैंने देख क्या किया, मैंने केवल इतना सा काम किया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपने पास देखो बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा और -1। बेटा इसमें से कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा, जैसे इस बीटा से बीटा कैंसिल, इस अल्फा से अल्फा कैंसिल, और ये बेटा हमारे पास अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा और साथ में बेटा 1 और 1 माइनस का 2 अपॉन में क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। और हम जानते हैं सारे वैल्यूज, 2 अल्फा बीटा की जगह कितना आया बेटा 3 -2 अपॉन अल्फा बीटा की जगह कितना आया 3 प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना आया 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, 2 3 जा 6, 6 - 2 अपॉन 6, तो आंसर कितना आ गया 4/6 यानी कि 2/3। क्लियर है, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। नहीं आई बात समझ में भाई, ये लेवल 2 है ये क्वेश्चन पे।
ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे हमें जो रूट्स दिए हैं बस वो थोड़े से टिपिकल दे दिए। इसमें रूट्स उसने क्या बना दिया, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन कॉमा बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। कभी कभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, और नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा जिसके रूट्स भी अल्फा बीटा के टर्म में होंगे। तरीका क्या है कि पहले एक बार सम ऑफ रूट्स निकालो और एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो और फिर इक्वेशन लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नहीं समझे? अरे बोलो। आप जैसे हम लोगों ने इसमें सम निकाल लिया तो क्या हम लोग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, बोलिए बोलिए भाई, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा बताइए। प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। हाँ भाई, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये प्लस का वन अपॉन में क्या आ जाएगा, ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। हाँ बेटा, यहां पे अल्फा बीटा, यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन अपॉन में क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन। सारे वैल्यूज पुट कर दिए ने। अल्फा बीटा कितना था क्वेश्चन में, अल्फा बीटा था 3, तो ये जाएगा 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था बेटा 2, तो ये बन जाएगा 2 और साथ में प्लस वन अपॉन में 3 प्लस 2 प्लस 1, तो बेटा आंसर हो जाएगा 3 1 4, 4 में से 2 गया 2 अपॉन कितना बेटा 6, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है क्वेश्चन में, ये आया था 2/3, तो 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1/3। आप कह रहे हो सर एलसीएम लेना है, नहीं, इतना ही छोड़ देना अपना आंसर। समझ गए? नहीं पल्ले पड़ रहा ना? अरे बोलो, क्या अपन इस तरह का क्वेश्चन बना लेंगे? आप बना लेंगे ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा कैसे होगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे होगा। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए देखिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ये दिया है, ठीक है भाई। इसके जीरोस क्या है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, और दूसरा क्या है बेटा हमारे पास दूसरी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एक दूसरी इक्वेशन ये है। इसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। समझ में आ रहा? हमसे कह रहा है पी और क्यू बताओ। नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जिसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा कौन सा है, एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है। कह रहा है कि अगर इसके जो रूट्स हैं वो दूसरे वाले इक्वेशन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोस। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब इसका अगर रूट अल्फा है इसका बीटा है तो इसके रूट्स डबल है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, ये 2 बीटा है। समझ गए? ध्यान से सुनना, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जिसके आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस, मतलब इसके जो जीरोस हैं वो इससे जस्ट डबल हैं। अगर ये अल्फा है तो इसका 2 अल्फा, इसका बीटा है तो इसका, ये बात क्लियर नहीं आया? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब माइनस का 5 अपॉन ए कितना है 2, ये कितना जाएगा 5/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बताइए, c/a मतलब -3/2। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो मुझे बताइए इसमें क्या आएगा बेटा, सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितने के बेटा, माइनस का p अपॉन 1। तो बेटा यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बराबर कितना बेटा, ये माइनस का p, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, इट इज 5/2। तो अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 5/2 बराबर माइनस p। तो बेटा यहां से p कितना आ जाएगा, माइनस का, एक आंसर आ गया। दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बराबर c अपॉन ए, c कितना है q अपॉन 1। यहां से बेटा ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा बराबर q। हाँ भाई, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना था, माइनस का 3/2, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा q। तो क्या करेंगे 2 टू द 4, q बराबर कितना आ गया -6, इसका आंसर। खत्म। समझे? नहीं समझ पाए? अरे बोलो, ऐसे ही क्वेश्चन आना है पेपर में। समझ में आ रही बात? आपको इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भाई, ये अपने पास एक केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी देखिए कहा ये जा रहा है, देखिए केस स्टडी जो बनना है क्वाड्रेटिक से या पॉलिनोमियल से, वो इस तरह का कोई केस स्टडी बन सकता है।
देखिए केस स्टडी में क्या होगा कि आप लोगों को एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा वो माइनस के टर्म में दिया होगा, ठीक है भाई, ये माइनस के टर्म में दिया होगा और इससे रिलेटेड डेटा पूछ रहा होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर 10 तारीख के पेपर में, चाहे वो बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो, अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया जिसमें एक आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख जाए माइनस के फॉर्म में, पहला जो आंसर बन रहा होगा, ध्यान से सुन लेना, पहला आंसर सीधे सीधे बनेगा, यहां पर आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहां पर आप लोगों को टी की जगह 0 रख देना, जो भी दिया हो, एक्स दिया हो, वाई दिया हो, जिसके टर्म में पहले एक्स बराबर 0 रख लेना, एक आंसर बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा आंसर किसका है, तो आप सुन लो इसमें आंसर क्या बनते हैं। पहला क्या बनेगा बेटा, आपको एक्स की जगह 0 रख देना, वाई के टर्म में तो वाई बराबर 0 रख देना, पहला आंसर। समझ में आ रहा, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या बनेगा, इस पूरे इक्वेशन को बराबर 0 करके सॉल्व कर देना, दूसरा आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा। तीसरा, क्वेश्चन के अंदर इस तरह का डेटा दिया होगा जिसका इससे कुछ लेना देना होगा। समझ में आ रही बात। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाए। अगर केस स्टडी के क्वेश्चन में पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप एक्स बराबर कितना रख दो, जैसे यहाँ पे एच टी बराबर, तो एक आंसर तो इसमें ये पॉसिबल होगा जहां पर टी की जगह 0 रख रहे होंगे। समझ में आ रही बात। दूसरा आंसर इसमें क्या बन सकता, दूसरा आंसर आप इस पूरे को 0 के बराबर रख के एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लो, दूसरा आंसर बन सकता। समझ में आ रहा। देखिए क्या कह रहा इन द गिवन फिगर अलोंग साइड शोज द पाथ of a diver when she takes a jump from the diving board clearly it is a parabola। ये पैराबोला के शेप में है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। ये कितना अबव है बेटा, 48। शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट अबव द वाटर लेवल, t सेकेंड इज द गिवन बाय द पॉलिनोमियल ht। देखिए बेटा ht जो हमें दिया हुआ है बेटा, ht हमें कितना दिया हुआ है, एच टी अपने पास क्या है, माइनस का 16t स्क्वायर, माइनस का 16t स्क्वायर प्लस 8, हमारे पास कितना है बेटा 8t प्लस के। अब ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि जब t 0 है तब ऑलरेडी वो कितने हाइट पे है, 48 पर, यानी अगर मैं t की जगह 0 रखूंगा तो इसका आंसर कितना होगा 48, मतलब 16 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के, तो अपने पास k कितना आ गया 48, पहला आंसर खत्म, फर्स्ट आंसर आ गया। समझे, समझ में आई बात। क्यों भाई, क्योंकि जब बेटा वो ऑलरेडी जब स्टैंडिंग बोर्ड पर है तब उस समय उसकी हाइट कितनी है 48, कितनी हाइट है 48, मतलब जब उसने जंप भी नहीं किया, यानी अभी जंप करना स्टार्ट जब वो करेगी तब वहां से टाइम स्टार्ट होगा, यानी बिफोर जंप उसकी हाइट ऑलरेडी कितनी थी 48। अगर मैं टाइम इक्वल टू 0 रखूं तब भी हाइट कितनी है 48। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वो 48 में हाइट इंक्रीज, जैसे मान लो यहां से यहां तक, इस जगह तक, इस जगह से यहां से यहां तक ऑलरेडी ये 48 है। अब जब उसको जंप करना है तो ये 48 से बढ़ेगा, फिर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जब मैंने कहा कि जब मैं टाइम को 0 मान के चलूं, यानी जब वो इधर पे खड़ी हुई है तब भी कितनी हाइट है उसकी, ऑलरेडी 48 मेंशन है। समझे। आगे देखो क्या कह रहा, इसी में कह रहा है एट वॉट टाइम विल शी टुक द वाटर इन द पूल। भाई हम लोग को क्या करना है, माइनस 16t स्क्वायर, साथ में क्या है माइनस 16t स्क्वायर प्लस 80 और साथ में कितना 48 बराबर कितना 0। इसको सॉल्व कर दो, k की जगह मैंने 48 रख दिया, टाइम निकल आएगा कितने टाइम में वो पूल में पहुंच जाएगी। समझे नहीं समझे, क्लियर है। मैंने यहां पर रख दिया कि हाइट क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी जमीन में पहुंचने के बाद, मतलब पूल में पहुंचने के बाद। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि पूल से ही हाइट मान रहे थे। अब मुझे ये पता करना है कितने टाइम में उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो अपन ने ये के तो ऑलरेडी 48 मेंशन कर ही लिया, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 8 क्या बचेगा, माइनस का 2t स्क्वायर प्लस t और 6 बराबर 0, और आप इसको लिख सकते हो 2t स्क्वायर माइनस का t माइनस का 6 बराबर 0। तो अपने पास 4 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा 4 और एक बन जाएगा 3, तो अपने पास 4 और 3 जो भी प्लस में आंसर आ रहा होगा वो फाइनल आंसर। नहीं समझे, अरे बोलो, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालना है, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब इसका देखिए -12t स्क्वायर प्लस k माइनस 3t प्लस 48। हाँ भाई, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा माइनस का, भाई ये एक दूसरे के रूट्स क्या है इनके, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है,
यानी द सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस का बी यानी कि के माइनस 3 अपॉन ए कितना है माइनस का 12, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 0 बराबर के माइनस 3 अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो के माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 0, या के बराबर कितना आ जाएगा 3 इसका आंसर। समझे नहीं समझे, क्लियर है, बोलो क्या आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, केस स्टडी 2, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाईवे ओवरपास अंडरपास। ये कुछ देखिए, अरे 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 ये कुछ ऐसा देखिए क्या कह रहा हाईवे अंडरपास इज अ पैराबोलिक इन शेप, अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फाइंड इट्स जीरो। क्या हम लोग इसके जीरो निकाल सकते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बराबर जीरो है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बोलिए 4 और 2, ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, बोलो क्लियर है ये, आगे बढ़े। अगला देखो क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईवे अंडरपास 1 0 6 एंड द सॉरी उस 1 0, एक अल्फा बेटा इसका 6 दिया हुआ है एंड द सम ऑफ 0, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 एंड द सम ऑफ द 0। चलिए बेटा प्रोडक्ट निकालना है, अगर मैं इसकी जगह 6 रख दूं, अगर इसकी जगह 6 प्लस बीटा बराबर 0 कर दूं तो बेटा बीटा कितना जाएगा माइनस का 6, तो बेटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 इंटू माइनस 6, फाइनली कितना जाएगा ये माइनस का 36। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम कितना है क्वेश्चन के अंदर 0, प्रोडक्ट कितना आया बेटा माइनस का 36, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इसका आंसर। नहीं आया, ज्यादा क्वेश्चन हो गए ना, ज्यादा हो गए ना। चलिए केस स्टडी के बाद मैं आप लोगों को गैप देता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल कैन हैव, इसमें कितने जीरोस हो सकते हैं 2, क्यों क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर कितनी है 2। समझ में आया, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लास देखिए, अ टीचर आस्क 10 ऑफ हिज स्टूडेंट, बेटा 10 इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। अब आपको बताना है कि इन इक्वेशंस में से कौन सी हमारे पास, देखिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है, अरे भाई कहाँ गया, द फॉलोइंग वर द गिवन बाय द स्टूडेंट। चलिए पहला आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं है, बताइए कौन कौन सा, क्या ये पॉलिनोमियल है ये वाला, ये भी, ये वाला, ये अंडर रूट 7 है बेटा, ये और ये कितना लिखा है ये नहीं है, ये वाला, अगला वाला ये नहीं है, क्या बेटा ये है ना, ये तो है। देखिए टोटल जो नहीं है मैं बता दे रहा कौन कौन सा नहीं है। एक ठीक है, पहला ये रहा, दूसरा बेटा ये है, सेकंड ये है, और तीसरा जो नहीं है वो ये, 3 आंसर। क्वाड्रेटिक कितने हैं, क्वाड्रेटिक सेकंड इसमें बताइए क्वाड्रेटिक कितने हैं, क्वाड्रेटिक में बेटा कितने हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसके अलावा और कोई भी बेटा वो ax क्यूब है ना वहां पर, ये बेटा 4x क्यूब है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसका आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो इसके आंसर 1 है और इसके आंसर 3 है, खत्म। समझ आ गया, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इतने सारे पॉलिनोमियल्स में से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो अगर अंडर रूट के अंदर x मिल जाएगा तो वो नहीं होगा, 1/x के फॉर्म में होगा तो वो भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक की बात करेगा तो हाईएस्ट पावर 2 ढूंढना है, क्यूबिक की बात करेगा तो हाईएस्ट पावर, पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, इसमें क्या कह रहा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर किसके बेटा 1 के, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, बोलिए माइनस 4 अल्फा बराबर कितना है बेटा ये 1, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इससे बोलिए माइनस का 5 अपॉन कितना 1, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कितना है बेटा ये 3k माइनस 1 अपॉन कितना बेटा ये 1, और इस पूरे का कितना अंडर रूट बराबर कितना 1, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करो,
फाइनली कितना बनेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 4, 4 ये 3 कितना हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 12 के और प्लस का 4 बराबर कितना बेटा ये 1। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 25 और 4 29, 29 1, 29 माइनस 1 बराबर 12 के, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 28/12। इसको सॉल्व कर देना, 4 7 जा 4 3 जा 7/3 इसका आंसर। समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? पढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा, कह रहा है पॉलिनोमियल इतना एग्जैक्टली इज डिविजिबल बाय इतना। बेटा अगर ये एग्जैक्टली इससे डिविजिबल है तो मुझे बताइए जो आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ये आप ऐसे लिख रहे हो बेटा 7x प्लस 12 है ना, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर अपने पास 0, x कॉमन ले लो क्या बचेगा x प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन ले लो क्या बचेगा x प्लस 4, तो अपने पास बेटा ये बन जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 3, यही बन जाएगा। तो बेटा इसमें आप ये कह सकते हो कि x का जो आंसर आ जाएगा वो -4 -3, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। मतलब अगर इसकी जगह आप क्या करो बेटा, एक बार x की जगह -4 रखो, एक बार -3 रखो और अपने पास दो इक्वेशन बनाओ, PQ सॉल्व करो। मतलब क्या है, जब आप x इक्वल टू -4 रखोगे मतलब -4 की पावर 4 प्लस 7 इंटू -4 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 प्लस कितना बेटा q बराबर कितना 0। एक यहां से इक्वेशन बनाना है, एक यहां से इक्वेशन बनाना है, दूसरा बेटा आप x की जगह रख सकते हो -3 मतलब -3 की पावर 4 प्लस 7 इंटू -3 की पावर 3 और साथ में 7 इंटू -3 की पावर 2 और प्लस p इंटू -3 और साथ में बेटा q बराबर कितना 0। इसको आप सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करोगे p निकलेगा और जब p निकल आएगा किसी भी इक्वेशन में रखना q निकल आएगा। समझे? समझ में आया ऐसा क्वेश्चन? नहीं आया भाई? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में जहां पर आप लोगों को एक बाई क्वाड्रेटिक दी हुई होगी और उसका कोई डिविजिबल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। पहला तरीका तो ये होता है कि आप उससे x निकाल के इसके अंदर पुट करके 0 के बराबर कर दो, और दूसरा ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 से, ये बहुत टफ टॉपिक तरीका हो जाएगा अगर आप इसको पहले डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा ना उसको इक्वल टू 0 कर लेना, बस वहां से इक्वेशन सॉल्व होगी, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हम लोग ऊपर वाला तरीका ही अपनाएंगे, वो अपने लिए इजी है। क्लियर है? समझ में आया? हिंट क्या है इस इक्वेशन में बेटा, ये पूरा 4 पहले अपन सॉल्व करेंगे, इससे एक नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, इससे एक नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, p निकल आएगा और जब p निकल आएगा तो किसी में भी वैल्यू में पुट कर देंगे, मतलब इक्वेशन में p का वैल्यू पुट कर देंगे तो q निकल आएगा। समझे? नहीं समझे? क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है? अरे बोलो, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? भाई आप ये मत सोचो कि आप थक रहे हो तो भाई ये वाला क्वेश्चन अपन छोड़ दें। क्या आपको समझ में आया करना है कैसे? यदि आपसे ना हो तो कल आप मुझसे पूछ लेना। ये समझ गए? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि अगर इतना इतना वैल्यू दिया हुआ हो तो के बताइए बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते, बोलो? अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा और साथ में क्या अल्फा प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना 21/4। नहीं आई बात समझ में? क्लास इधर ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और साथ में अल्फा बीटा एज इट इज। क्या आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और बेटा ये माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया 21/4। मुझे बताओ इस इक्वेशन को देख करके, इस इक्वेशन में बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा बेटा k/2 बराबर कितना बेटा 21/4। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 25/4 माइनस का k/2 इक्वल टू 21/4। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, 25/4 माइनस 21/4 बराबर k/2, तो अपने पास हो जाएगा 4/4 इक्वल टू k/2। यहां से ये कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर। समझ गए? ऐसे करना था। क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17, द गिवन फिगर द नंबर ऑफ द जीरोस। बेटा इसके कितने जीरोस हैं? 1 2 3, इसके 3 जीरोस हैं क्योंकि ये 3 जगह कट कर रहा है। समझ में आया? अरे बोलो, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में
अरे 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 क्लास, कह रहा है इफ x माइनस वन, अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है यानी x बराबर वन पर ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वन का क्यूब प्लस a इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू बी बराबर कितना बेटा, जीरो। तो अपने पास आ जाएगा वन प्लस ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, और अपन कह सकते हैं ए प्लस टू बी बराबर कितना बेटा, माइनस का वन। एक इक्वेशन ये है, दूसरी क्या दी हुई है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 4 है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए से क्या होगा बेटा, ए, टू बी में से बी गया, कितना बचेगा बी, और माइनस वन माइनस फोर कितना आ जाएगा, माइनस का बी आ गया, इधर पे रख दो। ए प्लस टू इंटू माइनस फाइव बराबर कितना बेटा, माइनस का वन। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस टेन, यानी ए कितना आ जाएगा, नाइन, नाइन, और ये अपने पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी जीरोस, इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। समझ गए ना, अरे बोलो, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन जल्दी लग जाएंगे, जल्दी बताइए। अगला, द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और साथ में प्रोडक्ट, तो फाइनली क्या बन जाएगा, क्लियर है ये, ऑप्शन नंबर ए। देखने में लग रहा था कुछ और है बट फाइनली आंसर कुछ और आया। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर इसके है तो क्या हो सकता है, वजह बताइए। माइनस बेटा बी बराबर माइनस सी रख दे, यहाँ पर बी कितना दिया हुआ है, माइनस का टू, बराबर सी कितना दिया हुआ है, थ्री पी। तो ये अपने पास माइनस से माइनस, पी बराबर कितना आ जाएगा, 2/3, ये इसका आंसर। समझ गए, पढ़े आगे। हाँ भाई अब दोस्त लग रहा है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी। अरे चलो बताओ बेटा, इसमें ए बी सी, बेटा ए अपने पास क्या रहेगा, नॉन जीरो, और बाकी नंबर्स क्या रहेंगे, कुछ रियल नंबर। इस इक्वेशन में ए कभी जीरो होने वाला नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर बेटा ये इक्वल है तो डी बराबर क्या होगा। अगला नेक्स्ट, अगर इसके रूट्स इतने इतने हैं, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा बराबर क्या बेटा, सी अपॉन ए, 8k/2। तो अपने पास इससे ये, तो बेटा k बराबर कितना जाएगा, 1/4, 1/4। नहीं समझे। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई इसका ग्राफ, इसमें ये बताइए बेटा, इसमें हमारे पास क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा नहीं, टच करेगा नहीं, नाइदर टच नाइदर, ये वाला मतलब सॉरी, ये इसका आंसर हो गया, मतलब सही। समझ गए ना, पढ़े आगे। देखिए केस स्टडी बड़ा जल्दी से आपने करा लिया। हाँ भाई, द सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, दिस इज वन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस पी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज माइनस का 1/p। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस का 1/p, ऑप्शन नंबर जो बनेगा एक्स स्क्वायर सी, ये इसका आंसर। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है कि भाई 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, बेटा 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 बाद में थोड़ा बैग वैग बाद में पैक करना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। पूरे 25 क्वेश्चन खत्म होने दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, द टू जीरोस आर इतना इतना इतना, हमें k निकालना होगा इस क्वेश्चन में। एक बात बताइए बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 है बेटा, इसका क्या हम लोग बेटा अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का b अपॉन a, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, ये अपने पास 3। क्लियर है, समझ में आया। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 3/2। क्लियर है। अब इसके जो रूट्स हैं बेटा वो एक ये है, यानी इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा बेटा 3 प्लस अंडर रूट k/2, 3 प्लस अंडर रूट k/2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट k/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या बेटा, इसको सॉल्व करने पर ये k से के कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कितना आ जाएगा, 6/2 कितना आ गया ये 3। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट k और 3 माइनस अंडर रूट k अपॉन में कितना बेटा 2 इंटू 2। फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर माइनस रूट k का स्क्वायर k अपॉन 4, ये किसके बराबर आएगा बेटा, माइनस का 3/2। यहां से k निकाल देना। समझ गए, नहीं समझे, बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है,
नहीं है स्किप का ऑप्शन। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3x प्लस 6 वेयर ए इज अ नॉन जीरो नंबर। अगर बेटा इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए x प्लस 1 से, यानी x बराबर -1 पर ये कितना हो जाएगा भाई, x प्लस 1, x प्लस 1 इसका फैक्टर है क्लास, तो बेटा x बराबर -1 पर ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। यानी -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इंटू -1 प्लस 6 बराबर 0। यहां से a निकाल लेना, 1 माइनस a माइनस का a और ये प्लस का 3 प्लस का 6 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 माइनस 2a बराबर 0। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इधर ही रहने दो। फाइनली अपने पास क्या बन जाएगा, 10 माइनस 2a बराबर 0 से 2a बराबर 10, a बराबर खत्म। समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन। अगर ये नॉन जीरो है, 1 0 इज 3 टाइम्स द अदर। बेटा अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 3 अल्फा। समझ में आ रही बात। तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए निकालना है। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -8 अपॉन ए। यानी अल्फा की जगह अल्फा रहने दो, बीटा की जगह 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 8 बाई। तो 4 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 8 बाई। या आप कह सकते हो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होके अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2 बाई। अच्छा प्रोडक्ट का बताइए बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, यानी 3 बाई। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह कितना, 3 अल्फा बराबर 3 बाई। तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर बराबर कितना बेटा, 3 बाई ए। 3 से 3 अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, 2a का बराबर कितना, 1 बाय ए। फाइनली कितना आ जाएगा, 4 बाय ए स्क्वायर बराबर 1 बाय ए से ए। तो बेटा ए बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका। समझ गए। बस ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जाना नहीं है, बैठे रहना है।